ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। तो भगवान आगे कहते हैं कि ये हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रकार के साधक होते हैं। भगवान विभिन्न प्रकार के साधकों के बारे में हमें बता रहे हैं ताकि उन साधकों में से हम अपनी पहचान कर सकें, हम समझ सकें कि हम किस प्रकार की साधना, कौन सी साधना हमें रुचिकर होगी या हमारी प्रकृति से मेल करेगी, तो हमें उस प्रकार की साधना करना, हमारे लिए उस साधना का प्रयोग करके आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो भगवान आगे क्या कहते हैं? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ ज्योति ज्ञान दीपते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, जो हमारी सारी इंद्रियां हैं उनके जो कर्म हैं, जैसे आंखें, नेत्र जो देखते हैं, वाक जो बोलता है, श्रोत्र जो सुनते हैं, और जिह्वा और स्पर्श, ये सारी अलग अलग इंद्रियों के कर्म अलग अलग हैं। और उनकी, तो ये जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इंद्रियों पर पूरा उनका ध्यान जो है बहुत अच्छी तरीके से लगा रहता है और वो अपनी इंद्रियों को साधने में लगे रहते हैं। कैसे कि आंखें जो देखें उसमें उन्हें परमात्मा नजर आए, कान जो सुने उसमें उन्हें परमात्मा समझ में आए, जो जिन लोगों से उनका संपर्क हो उन संपर्क में हर जगह वो परमात्मा को ढूंढते हैं। तो ऐसे लोग, न इसके अलावा कुछ और ऐसे भी लोग होते हैं जो कि प्राणों की क्रियाएं होती हैं, जितनी भी हैं, जो ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं ना, प्राणवायु होती है, उनमें से उनकी क्रियाओं को उन पे, तो योग में, अष्टांग योग में, उसमें जो एक जो संयम का नाम आता है, उसका बहुत कुछ लेना देना प्राणों के साथ है। और ये आपने अगर कभी ध्यान में बैठे होंगे और ध्यान में बैठने के बाद जब आपका धीरे धीरे मन शांत हुआ होगा, तो आप अपने स्वयं में अनुभव करेंगे कि प्राणों की गति, यानी कि जो अपान वायु, उड़ान वायु, इन सब की जो गति है वो संयमित हो जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि, कुछ इंद्रियों के कर्मों में और कुछ प्राण के कर्म में अपना सारा आत्म संयम लगाते हैं। और इस प्रकार आत्म संयम को लगाने के बाद, उसका दीप जलाने के बाद, उसका आत्म संयम का दीप जलाते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो यह ज्ञान दीपते। तो जो इस आत्म संयम की अग्नि में की ज्वाला में जलाकर ज्ञान का प्रकाश पाते हैं। अब जैसे ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि हर सारे साधक एक जैसे नहीं होते, कुछ सबकी प्रकृति अलग अलग होती है और जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसको उसी प्रकार का साधन जल्दी समझ में आता है और उसमें वो प्रगति भी अच्छी करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति वो बौद्धिक स्तर पर बहुत सोचता है, तो शायद उसे जो योग का, अष्टांग योग का और योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनका प्रयोग करने में उतना आनंद नहीं आएगा, उतना उसके लिए सहज स्वभाव नहीं होगा। तो वो सोचने में अपना सारा ध्यान लगाएगा, उस तत्व का विवेचन करने में, उसको अलग अलग प्रकार से विश्लेषण करने में उसका ज़्यादा ध्यान जाएगा, बजाय कि वो विभिन्न प्रकार की शारीरिक योग, प्राण से संबंधित या इंद्रियों से संबंधित कर्मों में ध्यान लगाकर फिर भगवान की साधना करें। आपने देखा होगा, जैसे ये कोई अनहोनी बात नहीं है, कोई बहुत भारत में के रहने वाले लोगों में, ये हमारे देश में रहने वाले लोगों में ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हमें
भगवान केवल इन अलग अलग तरीकों को यहाँ इसलिए बता रहे हैं जिससे कि हम अपने मन पसंद का, अपनी रुचि का ऐसा मार्ग ले और भगवान के, परमात्मा की, भगवान कृष्ण को सर्व शुद्ध रूप में जानने के प्रयत्न में, अपनी साधना में आगे बढ़ सके। तो अब आगे देखते हैं कि अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।